Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 3rd. प्लास्टिक एक मानवीय खोज. प्लास्टिक क्या है? एक मानवीय खोज है. ठीक है. पाठ परिचय. विज्ञान ने जहां एक और मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी और उसने ऐसी कई चीजें भी खोजी और विकसित की जो लाभ के साथ साथ हानि भी लाई हैं. उन्हीं में से एक है प्लास्टिक. विज्ञान ने जहाँ क्या करा है, एक और मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं दी हैं. ठीक है, बहुत सुख सुविधाएं दी हैं. दूसरी और क्या हुआ है, कई ऐसी चीज़ें भी खोजी हैं जो विकसित तो की हैं और पर लाभ के साथ साथ जो हानि भी लाती हैं. जैसे उनमें से एक है प्लास्टिक, जो एक किसकी खोज है? मानव की खोज है. आओ हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. देखिए, मनुष्य स्वभावतः एक जिज्ञासु प्राणी है. मनुष्य कैसा है? एक जिज्ञासु प्राणी. वो जानना चाहता है, हमेशा जानने की इच्छा रखता है कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा. उसको जिज्ञासा रहती है मन में. उसने बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों की तरह तरह से उपयोग कर अपना जीवन सुखमय बना लिया. उसने प्राकृतिक चीज़ों का बहुत तरह से उपयोग किया है. ठीक है, जैसे प्राकृतिक चीज़ों से उसे बहुत कुछ मिलता है, पेड़ वगैरह काट काट के, तो उसने अपना जीवन सुख में बना लिया है. जैसे धरती के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उससे उसे लकड़ियाँ मिलती हैं, कपड़े बनाने के लिए रेशे सूत मिलते हैं, उससे भी कपड़े बनाए जाते हैं. रेशे से हमारे थैले वैले भी तैयार किए जाते हैं. तो दूसरी तरफ धरती के अंदर से तरह तरह की धातुओं के साथ कोयले और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ भी निकाले हैं. और उसने क्या करा है, मनुष्य ने ही धरती के अंदर से पेट्रोलियम और कोयले और अन्य पदार्थ भी निकाले हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं. इतना ही नहीं, प्राकृतिक चीजें भी बनाई हैं, लेकिन इसके विपरीत उस पे पूरी तरह प्रकृति पर ही आश्रित रहना पड़ता था. उसे पूरी तरह प्रकृति पर ही आश्रित रहना पड़ता था कि प्रकृति में जो मिलेगा, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, चाहे हमारे पेड़ पौधे हैं, सूत है, रेशे हैं, लकड़ियां हैं, सबके लिए. पर मनुष्य ने हार नहीं मानी, तो उसने एक दिन एक ऐसी वस्तु बना डाली जो पूर्णतः क्या है, मानव निर्मित है. ठीक है, प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं है और उसने बहुत आसानी से बनाई गई है. क्या था वो? प्लास्टिक. प्लास्टिक की खोज ने मनुष्य के जीवन में क्रांति ला दी. भाई बहुत चेंज कर दिया, मतलब प्लास्टिक ने जीवन ही चेंज कर दिया मनुष्य का. आप देखिए, आप नहाते हो, प्लास्टिक की बकेट, मग्गा प्लास्टिक का, पानी पीते हो, बॉटल प्लास्टिक की. तो प्लास्टिक ने तो क्रांति ही ला दी मनुष्य के जीवन में. इसकी खोज के बाद धीरे धीरे जूट, लकड़ी, धातु जैसी वस्तुओं से निर्मित सामान प्लास्टिक से बनने लगे. ठीक है, ये सब चीजें भी कैसे बनने लगी? प्लास्टिक से. आज कमीज में लगाए जाने वाले बटन, जो ये बटन है, बटन, ठीक है, ये छोटे से बटन से लेकर बड़े बड़े यान का निर्माण भी इसके बिना संभव नहीं है. बड़े बड़े जो यान हैं, जो हमारे हवाई जहाज वगैरह हैं, उनका निर्माण भी इसी से ही होता है, क्योंकि ये सस्ता व हल्का होने के साथ साथ बहुउपयोगी भी है. एक तो ये सस्ता है, हल्का भी होता है, भारी क्वालिटी में भी होता है. दूसरा बहुउपयोगी है, मतलब अनेक उपयोगों के लिए ये अनेक कामों के लिए उपयोग किया जा सकता है. आज लोग लकड़ी और धातु निर्मित वजनदार फर्नीचर और बर्तन के बदले प्लास्टिक निर्मित हल्के और सुंदर दिखने वाले सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. आजकल लोग क्या करते हैं, लकड़ी की बजाय या फिर धातु निर्मित वस्तुओं की बजाय, फर्नीचर की बजाय और बर्तन के बजाय प्लास्टिक से दिखने वाले हल्के और सुंदर सामान को खरीदना पसंद करते हैं. समय और मेहनत को बचाने के लिए प्लास्टिक के ऐसे सामानों का प्रचलन बढ़ गया है जिसे एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है. क्या होता है, प्लास्टिक को एक बार इस्तेमाल करो, फेंक दो. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारी कलम हो गई, सिरिंज हो गई, कप प्लेट हो गए, ये सब. इतना ही नहीं, आज तो कपड़ों की जगह भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है. कपड़ों की जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि टोपी, थैले, चटाई. ठीक है, इसके बहुत ज्यादा पक्के वाले उदाहरण हैं. यह सच है कि आज विज्ञान के तरह तरह के आविष्कारों ने हमें जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है. आज विज्ञान के आविष्कारों ने हमें कहां पहुंचा दिया? जमीन से आसमान तक, मतलब हम आसमान छूने लगे हैं. मगर धीरे धीरे ये कटु सत्य भी सामने आने लगा है. एक कड़वा सत्य है, क्या है, कि सुख सुविधाएं प्रदान करने वाली खोजें हमारे लिए अहितकर हैं. ये हमारे लिए बड़ा हानिपूर्वक भी हो रहा है. कैसे हानि हो रही है हमें? इतना ही नहीं, कभी कभी तो कुछ खोजें अगले कई पीढ़ियों के लिए भी अभिशाप बन जाएंगी. सच कहा जाए तो प्लास्टिक की महत्वपूर्ण खोज भी एक ऐसी खोज है कि ये हमारे जीवन में इतनी बुरी तरह रच और बस गया है कि हम इसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन की. पर इससे होने वाली हानियों को जाने और सतर्क तो रहें, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं. प्लास्टिक विविध रसायनों से मिश्रण से तैयार किया गया पूर्णतः मानव निर्मित पदार्थ है. ठीक है, प्लास्टिक क्या है? पूरा मानव निर्मित पदार्थ है. अलग अलग प्रकार के रसायनों से बनाया गया, जिसे हम
गलाकर फिर से मनचाहा रूप दे सकती हैं। बॉटल्स को दोबारा से गलाकर दोबारा से कुछ और बन सकता है, बॉटल्स भी बन सकती हैं। बावजूद इसके हम चाहकर भी इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें मानव समुदाय को क्या करना चाहिए, सभी लोगों को इसके दुष्प्रभावों से बचना चाहिए और उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, चिंतित होना चाहिए कि चिंतित तो रहने ही लगा है मानव इसके दुष्प्रभावों से, अब हमें उससे अवेयर भी रहना है। यह मिट्टी और जल दोनों को ही प्रदूषित कर देता है। मिट्टी में अगर आपने डाल दिया तो ये गलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा और मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। जल में डाल दिया तो जल प्रदूषित हो जाएगा। अन्य वस्तुओं की तरह मिट्टी में मिलाकर यह स्वाभाविक तौर पर कभी खत्म नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होता। फलस्वरूप पैदावार में कमी आती है। दूसरी तरफ इसके कारण सीवर और नालियां जाम हो जाती हैं, सीवर और नालियां भी जाम हो जाती हैं बड़ी बुरी तरह, और घर, दफ्तर, कारखाने आदि से निकलने वाले दूषित पानी और कूड़ा सड़ने लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत प्लास्टिक का कूड़ा निकलता है, फिर वो एक जगह इकट्ठा होकर सड़ने लगता है और आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं बेचारे इसकी वजह से। इसके साथ साथ नुकसानदेह रंगों का प्रयोग कर रद्दी प्लास्टिक या पॉलिथीन को पुनः नए रूपों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने पॉलिथीन बना दी, ठीक है, प्लास्टिक को पिघाल के, जो कि स्वास्थ्य के लिए इतनी हानिकारक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमें पॉलीथीन की रंगीन थैलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। खाद्य सामग्रियों में तो उसमें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्लास्टिक हम मानवों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत घातक है, ठीक है। इससे जो थैलियां हैं वो बेचारे खाकर उनकी जान चली जाती है। इतने घातक परिणामों के बावजूद आज इसके प्रयोग से पूरी तरह बच पाना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ सतर्कता बरतकर इसके दुष्परिणामों को कुछ हद तक हम कम जरूर कर सकते हैं। इसके लिए हम संकल्प लेना होगा कि हम पॉलिथीन की थैलियों की जगह कागज, जूट या कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। प्लास्टिक या पॉलिथीन की रद्दी चीजों को अन्य कचरे में मिलाकर सीवर और नालियों से दूर ऐसी जगह पर डालें जो पशुओं की पहुंच से भी दूर हो। प्लास्टिक से बनी हुई कप, प्लेट, बोतल हो या सिरिंज हो, उसकी चीजों को केवल एक बार ही इस्तेमाल करें और उसके बाद उसे फेंक दें। अपने हाथों से तोड़ मरोड़ कर कूड़ेदान में डालें, जिससे वे दोबारा इस्तेमाल के लायक रहे ही ना। हालांकि इन संकल्पों का कायम रहकर प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से ज्यादा बचा जा सकता है। फिर भी तरह तरह के आविष्कार करने वाले हमारे वैज्ञानिक प्लास्टिक के ऐसे रूप बनाने में दिन रात जुटे हैं जो मिट्टी में सुगमता के साथ जज्ब कर सके, जो वो मिट्टी में समा जाएं, ऐसी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे बना सकें और जो नुकसानदेह भी ना हो, ऐसा प्लास्टिक का निर्माण करने में हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा प्लास्टिक, जो हमारे लिए बहुत अच्छा भी है और बहुत ज़्यादा बुरा भी है। इसके दुष्प्रभाव भी हैं और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। इसके बिना हम अपना जीवन इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये एक मानवीय खोज है। सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। और आपको भी प्लास्टिक का ध्यान रखना है, आपको भी उसे थ्रो कर देना है यूज़ करने के बाद, और ऐसी जगह पे थ्रो करना है जो जानवरों की पहुंच से दूर हो और मानव जो है वो उसके वजह से बीमार ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमें भी ध्यान रखना है, प्लास्टिक का यूज़ करते हुए अवेयर रहना है, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा प्लास्टिक के बारे में। नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।